सर आपका नाम क्या है? जवाहरलाल जहांगीर नाम है मेरा। तो सर अभी आप जैसे कि भीम ने इस मेले में हैट्रिक मार चुका है, हाँ जी, सब कुछ कर चुका है, तो उसके बाद में अब आगे क्या विजन है आपका इसको लेकर? आगे हमारा विजन ये है कि इस भीम का जो ब्रीडिंग का बेनिफिट है वो आम आदमी को पहुँचे, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। आम पशुपालक आम आदमी के पास पहुँचे इसका। अच्छा, तो उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? उसका जो ब्रीडिंग जब भैंसों की जो है नस्ल सुधार होगा, 5 किलो वाली भैंस जब 10 किलो दूध देगी तो उसकी इनकम ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। यानी कि दूध का जो रेट है वो हाफ हो जाएगा। दूध की क्वांटिटी डबल हो जाएगी नस्ल सुधार होते ही। दूध की क्वांटिटी नस्ल सुधार होते ही डबल हो जाएगी। तो जो 5 किलो दूध दे रही थी रोज़ का, वो 10 किलो वाली 20 किलो दूध देगी, तो अपना भी घर में फ़ायदा हो गया। जिसके पास 5 भैंस हैं तो वो बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ़ायदा तो होगा ही उसे। तो सर अभी आज की जनरेशन का क्या सोचना है इसके बारे में? जी, मेरा जैसे कि आगे का क्या फ्यूचर प्लान है आपका? यानी कि देखिए, साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और हम इंडिया में बैठे हैं और हमारे पास इतना विजन नहीं है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। पहले इंडिया में बहुत कम दूध की गायें होती थी, गिर गायें। अब उसको ब्राज़ील ने लिया है और उसको बहुत अच्छा प्रूव किया है। मुर्रा का भैंस यहाँ से ब्राज़ील गई है और वहाँ 54 लीटर तक अचीव किया है। अपने इंडिया की भैंस ब्राज़ील गई है? जी, ब्राज़ील गई है। वहाँ ने उन्होंने मुर्राको ब्रीड तैयार की है। वहाँ अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड है 54 kg पर डे का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर वर्कआउट करेंगे तो हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देंगे। तो सर यानी कि इसमें यानी कि क्या कितना खर्चा वगैरह क्या आता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट आगे आए, गवर्नमेंट सेटअप्स दें और इंडिविजुअल जो वर्कआउट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो अपने फील्ड में एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो डेयरी फार्मिंग में हो चाहे एग्रीकल्चर फार्मिंग में हो, उनको कोऑपरेट करें। उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं कि जो लोग एक्सपर्ट हो गए उनको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, अब्रॉड से न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन्वाइट की जाए और उसका बेनिफिट पूरे इंडिया के फार्मर्स को मिले। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 65% एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जैसे ही एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग से जो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। बढ़ने से कैसे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो ग्रॉस इनकम बढ़ेगी फार्मर की। तो आम जनता को जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट्स कम होंगे, लेकिन प्रोडक्शन इतना हाई हो जाएगा कि उससे फार्मर को भी नुकसान नहीं। तो सर अभी आपने जैसे कि आपका जो प्लान है इसके बारे में कभी आपने बात करने की कोशिश की किसी से? जी, मैंने अप्रोच किया था स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने उस पर आ नहीं पाई, अभी आगे कुछ स्टेप्स नहीं ले पाई। यानी आपको कोई उनसे रिजल्ट नहीं मिला है? जी, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई है। जैसे कि हमारा विजन है, जैसे सीमन प्रोड्यूस हो गया, सीमन के बाद 2 न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है सेक्स सीमन की। तो सेक्स सीमन पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया की, उनमें सेक्स सीमन ही प्रोड्यूस किया जाए। तो सेक्स सीमन में जैसे ही फार्मर्स के पास फीमेल्स डेवलप होगी तो फार्मर्स के पास अच्छी फीमेल्स जो 3-3 साढ़े 3 साल लोग पालते हैं, उसके बाद वो काविंग होती है, फिर उनको मिल्क मिलता है। तो जैसे ही आप अच्छा सीमन लगाएंगे तो एक हाई ईल्ड प्रोड्यूसर आपके पास 2 साल में ही काविंग दे देगी। तो ऐसे फार्मर की इनकम बढ़ेगी, टाइम से पहले उनके पास मैच्योर एनिमल होगा और मिल्क जो आउटपुट है वो ट्वाइस हो जाएगा। सेक्स सीमन से सिर्फ फीमेल ही पैदा होगी? जी, सेक्स सीमन से फीमेल ही पैदा होंगी और वो डायरेक्ट फार्मर्स को बेनिफिट है। जब फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो सर जैसे कि आप जो बता रहे हैं तो उसका क्या रेट वगैरह कैसे क्या रहेगा अपने इंडिया के अंदर? देखिए, इसमें जैसे ही अब आप आते हैं, जैसे मान लीजिए ईटी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की। इससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे भी कोई हाई ईल्ड बफेलो है या हाई ईल्ड काऊ है, उसको आप एक अच्छे बुल जिसका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है, उसको आप उसका ईटी डेवलप करो। ईटी डेवलप किया अच्छे मिल्क रिकॉर्ड की बफेलो के साथ,
अब आप उसको ऐसी कोई बफेलो में डाल सकते हैं जिसका यील्ड 3 लीटर या 6 लीटर पर डे है, तो बफेलो तो 6 लीटर वाली ही काम आएगी, लेकिन उससे जो बच्चे पैदा होके आएंगे वो 10 लीटर 20 लीटर और 25-30 लीटर के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं उसमें। वो एक कैरियर का काम करेगी, लेकिन उस फार्मर के पास जो अपने पास जो ख़राब रिसोर्स हैं वो रिसोर्स उसका यूटिलाइज में बन जाएगा जब ईटी यूज़ होगी। तो इस टाइप से क्या होगा कि फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी उसी के रिसोर्सेज से, उसमें एडिशन उसको इनकट करने की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया अच्छे एनिमल का, तो उसके पास जो 3-6 लीटर वाली भैंस है पर डे जो देती है वो प्रोडक्शन पहुंच जाएगा उसके पास 20 लीटर। इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा तो फार्मर को 20 लीटर्स पर डे मिला, तो उससे इनकम उसकी बढ़ गई और मार्केट में मिल्क ज़्यादा आया, तो मार्केट में मिल्क की रेट नहीं बढ़ेगी, इससे रेट कम होगी, तो मिल्क अप्रोच हो जाएगा। जो भी गरीब लोग हैं जो एफर्ड नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को दूध महंगा होने की वजह से नहीं पिला पा रहे हैं, तो वो रेट तो कम हो जाएंगे लेकिन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फार्मर को उससे बेनिफिट होगा। तो ये ईटी जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक डेयरी फार्मिंग में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और ये सारी इनकम एट लास्ट जाके जीडीपी को ही तो ग्रोथ करेगी, और जीडीपी ग्रोथ करती है 65% इकोनॉमी इंडिया की डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर बेस्ड। तो अगर 3-4 साल बाद में जब इसका प्रोडक्शन होना शुरू होगा तो ये मास स्केल पे कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इस कंट्री में। तो सर जैसे कि आपने जब इसको पालना चालू करा होगा तो आपने क्या देखा था ऐसा कि आपने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया इसके ऊपर? जिसमें देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स गॉड से मिलते हैं, आपने उनको पहचान लिया, अब उसका बेनिफिट हम लोग आम जनता को प्रोवाइड कराएंगे तभी तो वो जो चीज़ हमें मिली है उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो सर जैसे कि अभी आप पूरे इंडिया में हर कोई इसको चर्चे हैं, हर कोई जानने वाला है, तो इस मेले में भी जैसे कि बहुत सारे लोग इसको रात और दिन देखने के लिए आ रहे हैं जी। तो आगे जैसे कि आप इसको किस प्रतियोगिता में ले जाने वाले हैं, किस प्रतियोगिता में प्रेजेंट करेंगे इसको? देखिए प्रतियोगिता तो इसके लिए सारी अब छोटी नज़र आती है, छोटी है, अब इतना वो होते वो तो प्रतियोगिता में करीब 1.5 करोड़ व्यूवर्स इसके हो गए हैं, और यूट्यूब के ऊपर, हाँ जी, यूट्यूब पे 1.5 करोड़ व्यूवर्स हो गए हैं। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, नव भारत टाइम्स ने कवर किया है, दैनिक भास्कर ने कवर किया है, राजस्थान पत्रिका ने कवर किया है, आज तक कवर किया है, और इसके अलावा एक तरीके से देखा जाए तो सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी बन गया। और इसके अलावा 7 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस पुष्कर में आए थे जिन्होंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और उन 7 में से ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे 7 कंट्रीज़ थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट बना के उन्होंने अपने कंट्रीज़ में ऑलरेडी लोगों के सामने रख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, और उनका ये मानना था कि जब ऐसी ब्रीड इंडिया में तैयार हो सकती है तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। तो सर जैसे कि इसका 20 लाख रुपए इसकी, जैसे कि शायद ब्राज़ील या किसने, हाँ, जर्मनी के डेलीगेशन, हाँ, 20 लाख रुपए, 20 करोड़, 20 करोड़, हाँ सॉरी, तो आपने इसको बेचा क्यों नहीं है? देखिए इसको बेच देते तो उससे मेरा बेनिफिट होता, लेकिन आम जनता जो हिंदुस्तान की जनता है, जो 1.5 करोड़ जनता अभी इसके साथ जुड़ी हुई है, उसका क्या बेनिफिट होता? हमारे फार्मर्स का कोई बेनिफिट नहीं होता, वो तो आउट ऑफ इंडिया लेके चले जाते हैं, हम खाली हाथ रह जाते हैं। जैसे कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान से बाहर चला गया, आज हिंदुस्तान के पास वो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये डायमंड जो गॉड गिफ्टेड हैं वो हम इंडिया के पास रखते हैं, ये इंडिया की धरोहर है। आपका मकसद ये है कि इसका जो मिल्क है वो पूरे इंडिया में यानी कि कम रेट पे लोगों को मिल पाए, जिससे क्या है लोगों को फ़ायदा हो सके। बिल्कुल लार्ज अमाउंट पे, लार्ज स्केल पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। मेरा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है या कोई भी इंस्टीट्यूशन से ये है कि ये जो एनिमल हमें मिला है इसका बेनिफिट लिया जाए। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, चाहे डेयरी फार्मिंग हो चाहे एग्रीकल्चर फार्मिंग हो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिला जाए, उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उसके साथ साथ उनको एब्रॉड की टेक्नोलॉजीज़, एब्रॉड टूर भी उनके लिए डेवलप किए जाएँ ताकि वहाँ से न्यू टेक्नोलॉजीज़ आए और इंडिया का डेवलप हो।